नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ। और आज देखते हैं दो कोणों के अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। ये जो फार्मूला होता है इसको हम देखते हैं कि ये सिद्ध कैसे किए जाते हैं, कैसे ये फार्मूला का फॉर्मेशन होता है, कैसे ये फार्मूला बनते हैं। याद तो कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभार ये पूछ देते हैं कि इसको, ये जो फार्मूला है इसके बराबर ये आया, इसको सिद्ध कीजिए, कैसे आया है। तो आज इसी के विषय में देखते हैं और इसको बड़े ही अच्छे तरीके से बहुत सिंपल स्टेप में समझाते हैं आपको। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। चलिए, यानी कि दो एंगल हैं, इनके अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। जैसे कि फार्मूला है आपका cos A माइनस बी sin A माइनस बी। इनको देखते हैं, इनको फॉर्मेशन करते हैं। पहले तो लिखते हैं sin A माइनस बी बराबर क्या होता है, sin A इंटू cos B, माइनस है तो माइनस रहेगा इसमें, cos A इंटू sin B। ठीक, यही होता है ना। और एक फार्मूला होता है cos A माइनस बी बराबर cos A इंटू cos B, इसमें माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस sin A इंटू sin B। हमको इन्हें प्रूव करना है कि ये बनते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं OP एक रेखा है जो अपनी मूल स्थिति OX के साथ में एक कोण बनाकर पहले तो वो OY रेखा पर पहुंची, फिर OY रेखा से वापस B कोण बनाकर OZ पर आके स्थिर हो जाती है। ठीक, चलिए तो बना लेते हैं। ये OX कोई रेखा है, OX रेखा OP रेखा की मूल स्थिति है, यानी OP रेखा का जो मूल बिंदु है वो है, यहीं से ये परिक्रामी होती है, यानी कि OP जो है ये एक परिक्रामी रेखा है। तो ये OP रेखा जो है अपनी मूल स्थिति, यानी कि OP कोई लेंथ होगी तो वो अपनी मूल स्थिति O के साथ में, यानी OX के साथ में एक कोण बनाकर OY पर पहुंचती है। ये Y है। ठीक, ये एंगल क्या है, Y है, दिखाई दे रहा होगा, Y है। ये एंगल A बनाकर पहुंचती है, ये एंगल क्या रहेगा, A। इसके बाद में OY से ये वापस B एंगल बनाकर OZ पर स्थिर हो जाती है। ये Z हो गई और ये एंगल क्या है, B। ये एंगल क्या है, B। पहले तो A एंगल के साथ में OY तक पहुंची, फिर OY से एंगल B बनाती हुई OZ रेखा पर आकर स्थिर हो जाती है। तो वो OP एक रेखा है जिसको हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया, ये बिंदु P है। ये OP एक रेखा है जो इसमें भी OP के बराबर होएगी कोई बिंदु। तो चलो OP के बराबर हमने यहाँ मान लिया बिंदु M, और OP के ही बराबर ये यहाँ भी कोई बिंदु होगी, क्योंकि ये परिक्रामी होती है, कितनी भी कहीं भी जाएगी ये बराबर ही रहेगी। यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या के रूप में, त्रिज्या वृत्त के चारों तरफ कहीं भी खींच दो बराबर होती है। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु Q। ठीक, क्या मान लिए, बिंदु Q। अब देखिए, अब हम P को M से मिलाते हैं। P को हम M से मिला देते हैं, दिखाई दे रहा होगा। P को हम M से मिला देते हैं, यानी बिंदु P से OX रेखा पे हम लंब डाल दिए, ये लंब हो गई। ठीक, 90 डिग्री हो गई। M बिंदु M यहाँ लिख देते हैं, बिंदु M, बिंदु M 90 डिग्री हो गई। इसके बाद
अब ये जो बिंदु Q है, बिंदु Q से OX रेखा पे एक हम लंब डाल देते हैं, OX रेखा पे बिंदु Q से। चलो हम बिंदु Q से एक लंब डाल दिए, ये इसको हम N मान ले रहे हैं। क्या मान लिए? N, क्योंकि ये लंब डाल लिया। 90 अंश के ये हो गए, ये भी 90 अंश का हो, ये भी 90 अंश का हो गया। इसके बाद में अब बिंदु P से बिंदु Q पर हम एक लंब डाल दे रहे हैं। बिंदु P से, ध्यान दीजिए, बिंदु P से हम बिंदु Q पे यानी कि OY रेखा पे, बिंदु P से रेखा OY के बिंदु Q पर एक हम लंब रेखा डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ से यहाँ पे लंब डाल रहे हैं। तो ये 90 अंश का हो गया। क्या हो गया? ये 90 अंश का हो गया। तो इसको हम लिखते नहीं हैं अभी, और आगे चलना है। ये 90 अंश हो गए, ये ठीक, ये 90 अंश हो गया, तो ये भी 90 अंश हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, MP, ये जो रेखा है MP को हम और ऊपर तक खींच के ले जाते हैं, बढ़ा देते हैं कोई बिंदु मानकर। हम MP को बिंदु R तक बढ़ा देते हैं। चलो हमने बढ़ा दिया, ये हमने बढ़ा दिया। ठीक, क्या कर दिया हमने? बढ़ा दिया। यहाँ पे बिंदु हमने कोई मान लिया, R मान ले रहे हैं। क्या मान लिए? R। ठीक, अब देखिए फिर से बिंदु Q से हम ये P जो R रेखा है, PR रेखा में हम एक लंब डाल दे रहे हैं। ठीक, हम लंब डाल दे रहे हैं। चलो यहाँ से बिंदु Q से हम बिंदु R पर एक लंब डाल दिए, यानी कि PR रेखा के बिंदु R पर हम एक लंब डाल दीजिए। चलो ये हमने लंब डाल दिया, तो ये एंगल जो R है वो 90 डिग्री का हो गया। ठीक, इस बात को आप अच्छे से याद रखें। अब इसको हम ऊपर नहीं ले जाएंगे, बस। ठीक, हमने एक लंब डाल दिया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, हमको ये एंगल चाहिए, एंगल P, ये हमको ये चाहिए। जब हमको एंगल ये P मिल जाएगा, यानी QPR, एंगल QPR यानी ये वाला एंगल हमको P मिल जाएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब रचना से देखते हैं। पहले तो आपने संगत कोण के बारे में सुना होगा, देख लीजिए। जैसे कि ये एक हमने एंगल बना दिया, कोई भी, जैसे हमने इसको थीटा नाम दे दिया। ठीक, अब इसी के सामने, सॉरी इसी के समांतर, ये जो समांतर है, सरल रेखा है, इसी के समांतर हमने एक यहाँ से एक रेखा डाल दी। ये इसी के समांतर है ना, इसके समांतर है ये दोनों समांतर रेखा कहलाएंगी। अब इसी जो एंगल पे हमने एक समांतर रेखा ये नीचे से डाल दी। तो अब आप ये देखिए, जो एंगल ये है वही एंगल ये रहेगा, इसे संगत कोण बोलते हैं। जो एंगल ये रहेगा वही एंगल ये रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो हमने आपको ये क्यों बताया? क्योंकि इसमें संगत कोण है, हमको वो एंगल चाहिए। तो आप देख लीजिए, ये XOY यानी कि एंगल, देखिए एंगल कोण XOY, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल XOY बराबर क्या है? ये पूरा कोण कितना दिया है? ये पूरा कोण दिया है, ये पूरा कोण दिया है A। कितना दिया है? पूरा कोण दिया है A। XOY पूरा कोण है A। तो आप ये देखिएगा, ये जो है ये समांतर रेखा गई है QR जो है OX के समांतर है कि नहीं है? सीधी सी है, स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये इसके समांतर है। और इसी एंगल पे ये एक एंगल बना रहा है, बन रहा है ना, YQR एंगल बन रहा है, YQR ये एंगल बन रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं बराबर YQR बराबर क्या दिया है? एंगल A।
जो एंगल ये रहेगा एक्स ओ वाई, वही एंगल वाई क्यू आर रहेगा, क्योंकि ये संगत कोण है। यहां लिख देते हैं संगत कोण है, ठीक, चूंकि संगत कोण है, चूंकि ये संगत कोण है, ये लिख देते हैं चूंकि ये संगत कोण है। एक्स ओ वाई बराबर वाई क्यू आर संगत कोण है, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे, ठीक। अब आप ये देख लीजिए, ये एंगल बी हो गया और ये पूरा एंगल ए हो गया। अब ये बचा जो एंगल है ये वाला, ये कितना रह जाएगा, पूरे से हम बी कम कर देते हैं, यानी कि इस पूरे से इतना हम कम कर देते हैं, तो क्या बचेगा ए माइनस बी। ए से हम बी को कम कर देते हैं तो हमको ये वाली एंगल मिल जाएगी, कौन सी, एक्स ओ जेड, ये एंगल हमको मिल जाएगा। तो ए माइनस बी, ये एंगल हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक। अब चलते हैं आगे, यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे दिया है एन एम किसके बराबर में है, एन एम जो है वो क्यू आर के बराबर है, लिख देते हैं एन एम बराबर में क्यू आर की, ठीक। एन एम जो दिया है वो क्यू आर के बराबर है। ये सब रचनाएं हैं, रचनाएं में बाई फिगर, उपपत्ति, ये सब होती हैं, तो वो आप अपना देख लीजिएगा। बाद बाकी हम आपको यहाँ पे सब कुछ बता दे रहे हैं अच्छे से डिटेल में, इसके बाद में आप अच्छे से समझिएगा, खूब बैक करके प्ले करिएगा, बैक करिए फिर प्ले करिए, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पे वीडियो रोक रोक कर देखिए। इसके बाद में देखिएगा जो क्यू एन है, क्यू एन जो है वो किसके बराबर है, क्यू एन जो है वो आर एम के बराबर है। किसके बराबर है, क्यू एन आर एम के बराबर है, ये लिख दिया हमने आर एम, ठीक। अब चलते हैं आगे, अब हमको निकालना है ये एंगल P। कैसे निकालेंगे, अब देख लीजिए, ये एंगल यानी कि ट्रायंगल क्यू आर पी लिखते हैं, ट्रायंगल क्यू आर पी में, क्यू आर पी में हमको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जबकि यहाँ पे एंगल क्यू आर पी दिया है 90 अंश, क्योंकि ये जो एंगल आर है ये 90 अंश है, ठीक, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो लिख देते हैं एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो गया। और इसमें से क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी जो है वो 90 डिग्री का है, क्यू आर पी ये दिया है, क्यू आर पी ये 90 डिग्री हो गया, प्लस बचा क्या, आर पी क्यू प्लस पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आर पी क्यू प्लस पी क्यू आर बराबर 90 हम कम कर देते हैं 180 से, तो क्या बचेगा, 90 ही बचेगा। क्या बचेगा, 90। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक। अब इसी में हम एक एंगल की वैल्यू रखेंगे, तब हमको ये एंगल P मिलेगा, ठीक। अब आप ये देखिए ध्यान से, ये जो Q है, ये जो Q है यानी कि O Y रेखा में बिंदु Q पे है, बिंदु P से एक लंब डाला था ना, आपको बताए थे, बिंदु P से O Y रेखा के बिंदु Q पर हमने लंब डाला था। जब लंब डाला है तो इधर भी 90 अंश का हो गया, इधर भी 90 अंश का हो गया, यानी कि ये जो रेखा है ये वाली रेखा 90 अंश है। तो ये जो 90 अंश है ओ क्यू पी, ये 90 अंश है, ओ क्यू पी 90 अंश है, तो ये 90 अंश किन दो कोणों से मिलके बना है, एक ये और एक ये एंगल वाई क्यू आर प्लस आर क्यू पी, दो एंगलों से मिलके बना है। तो चलो देखते हैं हम, इसको दिया है फिर से देखते हैं,
दिया लिख देते हैं, दिया है एंगल वाई क्यू पी, एंगल हो गया वाई क्यू पी 90 अंश बराबर समकोण है, लिख देते हैं समकोण है। ठीक, अब देख लेते हैं तो वाई क्यू पी किन दो एंगलों से मिलके बना है, वाई क्यू आर, एंगल वाई क्यू आर प्लस एंगल वाई क्यू आर हो गया। अब आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी, ठीक, इन दो एंगलों से मिलके बना है वाई क्यू पी। अब वाई क्यू पी समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश, तो 90 अंश रख दिए हम, 90 अंश बराबर एंगल, अब वाई क्यू आर, अब देख लीजिए वाई क्यू आर ये संगत कोण है जो हमने अभी आपको दर्शा दिया। वाई क्यू आर जो है एक्स ओ वाई यानी एंगल एक्स ओ वाई के बराबर है जो एंगल ए है। ठीक, हम एंगल ए रख दे रहे हैं, इसको हटाइए, एंगल ए प्लस दिया है एंगल आर क्यू पी। ठीक, आर क्यू पी, आर क्यू पी, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या एंगल आर क्यू पी क्यों लिखते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं, पी क्यू आर, इसको पलट के रख दिए, जो एंगल बीच में होता है वही होता है एंगल पी क्यू आर बराबर ए को हम उस तरफ ले जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस ए। ठीक, हमको ये वैल्यू मिली। अब ये जो एंगल है पी क्यू आर को हम समीकरण 1 में रखेंगे पी क्यू आर में, तो हमको एंगल ऑफ आर पी क्यू मिल जाएगा, यानी कि एंगल कौन सा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आर पी क्यू। ठीक, तो रख देते हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक, तो रख देते हैं एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू हमको ये तो निकालना ही है, प्लस में पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, क्या दी है ये 90 है माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ये 90, ये रख दिए हमने 90 डिग्री। तो बचा क्या हमको, एंगल आर पी क्यू बराबर, ये प्लस के हैं, ये प्लस के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस प्लस ही कट जाएंगे तो क्या होने वाला है, इस तरफ ये 0 हो जाएंगे, और माइनस ए है उस तरफ पहुंचेंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के ए, तो ये रख दिया ए। हमको आर पी क्यू क्या मिल गया, एंगल आर पी क्यू, हमको जो एंगल चाहिए थे एंगल पी, वो हमको क्या मिल गया ए, ये एंगल ए हो गया। अब हम आराम से और बड़े आसानी से निकाल लेंगे ए माइनस बी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ए माइनस बी यानी कि एम ओ पी ये ट्रायंगल रहेगा, तो ए माइनस बी इसका एंगल रहेगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी, यानी कि एम पी बटे में ओ पी। ठीक, एम पी बटे में ओ पी। अब हम एम पी को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि एम आर माइनस आर पी, इस पूरे से रेखा से इतना हम घटा देंगे तो यही हमको मिल जाएगी इतनी, तो हम कर देते हैं बराबर एम आर माइनस आर पी बटे में ओपी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो चाहिए तो वही वैल्यू हमको मिल गई ना, एमपी के बराबर ही तो हमको मिल गई, एमपी मिल गई, एम आर माइनस आर पी, तो हमको यही तो मिल गई, यही तो हमने सिर्फ फॉर्मेशन कर दिया है, बाद बाकी वही लिखा हुआ है। अब देखिए बराबर एम आर, ये जो है एम आर किसके बराबर है,
एम आर जो है क्यू एन के बराबर है। एम आर किसके बराबर है? क्यू एन के बराबर है। तो हम रख देते हैं एम आर के बराबर क्यू एन बटे में ओ पी, अलग अलग भी कर लेते हैं, माइनस अब वो जो आर पी दिया है आर पी बटे में ओ पी। ठीक, रख दिए। अब देख लीजिए इसमें क्यू एन बटे में, अब हम किसी एक चीज़ का हर और अंश में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमको साइन और कॉज मिल सके। ठीक, तो वो उनके साइन और कॉज के फार्मूला तो आपको पता ही है। तो हम ऐसी चीज़ रखेंगे जैसे हमको साइन चाहिए तो लंब बटे कर्ण मिल जाए, कॉज चाहिए तो आधार बटे कर्ण मिल जाए। इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे। तो क्यू एन, अब आप ये देखिए क्यू एन है क्या? लंब है कि कोई कर्ण है, क्या है? आधार है। ये देखिए क्यू और एन, क्यू एन क्या है? एक लंब दिख रही है ना पूरे एंगल का। एंगल ए जो है वो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब उस एंगल के सामने वाली भुजा क्यू एन जो है वो लंब है। अब बचेगी क्या? ये क्यू ओ, ये कर्ण बन जाएगी क्योंकि एन जो है ये 90 अंश है। ठीक, तो क्यू एन बटे में ओ क्यू, ओ क्यू। अब इसी का हम अंश में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओ क्यू बटे में, ओ क्यू बटे में ओ पी। बताइए कोई दिक्कत है? पहले वाला रखा है, अगर हम इनको काट देते हैं तो यही मिलेगा। अब ओ क्यू बटे में ओ पी, अब ये देख लीजिए ओ क्यू बटे में ओ पी, ओ क्यू बटे में ओ पी, क्योंकि क्यू जो है 90 अंश है, इसलिए ये एंगल बी है, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगी ओ पी, और ये ओ क्यू आधार हो जाएगा। हमको यहाँ से भी मिल जाएगा कुछ। ठीक, माइनस लगाते हैं आर पी बटे में, अब देख लीजिए आर पी कहाँ है? आर पी, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये एंगल आर जो है वो 90 अंश के सामने भुजा जो है क्यू पी, ये कर्ण हो जाएगी। तो आर पी ये आधार होगी, आधार बटे कर्ण, यानी कि क्यू पी इंटू, अब क्यू पी का अंश में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यू पी बटे में ओ पी। ठीक, कर दिए। अब क्या दिक्कत है? क्यू एन बटे में ओ क्यू, अब देख लीजिए क्यू एन बटे में ओ क्यू बराबर, यानी क्यू एन लंब है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन का, तो साइन ये एंगल पूरा है ए इंटू ओ क्यू बटे में ओ पी। अब देख ली ओ क्यू बटे में ओ पी, तो ये इस एंगल के सामने वाली लंब हो जाएगी, तो ये ओ क्यू आधार होगी, ओ पी कर्ण होगी। तो आधार बटे कर्ण होता है कॉज का, तो एंगल कौन सा रहेगा? बी, माइनस का निशान लगा दिए। अब आर पी बटे में क्यू पी, अब यहाँ से देख लीजिए ये आर पी है और ये क्यू पी है, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा जो क्यू पी है वो कर्ण हो जाएगी, तो ये एंगल के सामने वाली लंब हो जाएगी। तो ये आर पी क्या मिली हमको? आधार, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका होता है? कॉज का। एंगल क्या है इसमें? ए इंटू, अब क्यू पी बटे में ओ पी। अब देख लीजिए ये जो क्यू पी है, क्यू पी बटे में ओ पी, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी, इसके सामने वाली हो गई भुजा लंब, तो क्यू पी लंब हो गई और ओ पी कर्ण हो गई। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन का, तो साइन, और एंगल क्या है? ये बी। ठीक, ये देखिए आपका सिद्ध हो गया। यही होता है साइन ए माइनस बी बराबर, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉज बी माइनस कॉज ए इंटू साइन बी, और यही हमको निकालना था। इस तरीके से ये निकल के आते हैं। ठीक, आपको क्लास पसंद आ रही होगी क्योंकि हम एक एक पॉइंट आपको नोट करा रहे हैं, एक एक चीज़ आपको। ठीक, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आपका पैसा नहीं लग रहा है लाइक करने से, ना तो सब्सक्राइब करने से लग रहा हो, ना ही शेयर करने से लग रहा है भाई। ठीक, अब देखते हैं कॉज ए माइनस बी को, इसको साफ कर लेते हैं। कॉज ए माइनस बी इसी तरीके से आएगा। ठीक, तो कॉज ए माइनस बी, कॉज माइनस नहीं, कॉज ए माइनस बी बराबर हम निकालते हैं। तो कॉज थीटा बराबर आपको तो पता ही है क्या होता है? कॉज थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉज ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी, यानी कि एंगल यही बन रहा है, ये वाला एंगल। जब ये वाला एंगल बनेगा तो यही ट्रायंगल रहेगा ओ
PM ये ट्रायंगल रहेगा। तो अब आप ये देखिए कॉज A माइनस बी यानी कॉज थीटा बराबर क्या होता है, आधार दिया है ON बटे में, यानी ON नहीं है OM है, पूरा ट्रायंगल है, तो OM बटे में OP, ठीक, OM बटे में OP बराबर OM बटे में OP। अब आप ये देख लीजिए इस OM को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ON प्लस NM लिख सकते हैं, ON प्लस NM लिख दिए बटे में OP, ठीक, बराबर अब देख लीजिए ON बटे में OP अलग अलग कर ले रहे हैं, अलग अलग कर लिए हम OP, और NM बराबर में QR के बराबर है ना, ये समांतर है, ये लंब है, बराबर है, NM बराबर QR लिखवाया भी है, NM बराबर QR तो रख देते हैं, प्लस में है, प्लस QR बटे में OP, ठीक। अब इसमें फिर वही करेंगे जिससे कि हमें साइन और कॉज मिल जाए, किसी एक चीज़ का मल्टीप्लाई अंश और हर में करते हैं, ठीक। ON बटे में, अब आप ये देखिए ON है कहाँ, ये है ON बटे में, अब ट्रायंगल पूरा A लगेगा तो ON, क्योंकि यही तो एंगल बन रहा है, एंगल A, तो ON बटे में OQ, तो रख देते हैं OQ इंटू OQ बटे में OP, ठीक, बैलेंसिंग में है, प्लस अब देख लीजिए QR बटे में, अब QR देख ली कहाँ पर है, QR, ये एंगल के सामने वाली भुजा लंब हो गई QR, और ये R जो है 90 अंश, इसके सामने वाली भुजा जो है QP, ये हो जाएगी कर्ण। तो हमको कर्ली तो चाहिए QR बटे में, यानी लंब बटे में कर्ण, QR बटे में QP इंटू, अब इसी का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा QP बटे में OP। अब यहाँ देख लीजिए QP बटे में OP, क्योंकि Q 90 अंश, ये लंब, ये आधा, ये सॉरी कर्ण हो जाएगी 90 अंश के सामने वाली भुजा, और ये एंगल B के सामने वाली QP लंब हो जाएगी। चलिए अब ON बटे में OQ, यानी कि एंगल पूरा ले रहे हैं A, तो आधार बटे में कर्ण, ये होता है कॉज का, और एंगल है A इंटू OQ बटे में OP, तो एंगल ये B है, B की सामने वाली हो गई लंब, तो OQ आधार हो गई, तो आधार बटे में कर्ण होता है कॉज का, कॉज एंगल B, प्लस अब QR बटे में QP, QR बटे में QP, QR लंब है और QP कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन का, एंगल उसमें दिया है A इंटू QP। अब देख लीजिए QP ये भी लंब हो गया, एंगल B के सामने वाली भुजा, और OP कर्ण हो गया, तो ये हो गया साइन, और एंगल है ये B। इस तरीके से ये भी हमारा सिद्ध हो गया, कॉज A माइनस B बराबर, ये होता है कॉज इंटू कॉज B प्लस साइन इंटू साइन B, ठीक। इस तरीके से ये लग गया भाई, सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। इस तरीके से ये फार्मूलाओं का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब फार्मूला बनाए जाते हैं। ये जो गणितज्ञ थे ये बहुत स्मार्ट थे पढ़ाने में, और मैथमेटिक्स में ये सब कुछ बड़े आसानी से करते थे, जिससे कि आज बहुत आसान हो गए हैं फार्मूला फॉर्मेशन करना। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम चाहते हैं कि इस क्लास को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इससे पहले आप लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें अपना चैनल एकलव्य स्टडी 2.0, और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके बाद लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक। तो इसके बाद में अब चलेगी हमारी फिर वही मैराथन क्लास, प्रश्नावली 3D, एक्सरसाइज 3D, ठीक। तो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।